हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए कारपेंटिंग ए रूफ 13 मीटर बाय 9 मीटर विथ ए कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ रेस 105 रुपीस पर मीटर। क्वेश्चन क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ पे ये समझ में आता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग। ठीक है, एक रूम है और कारपेंटिंग ऑफ ए रूम, यानी कि एक रूम में क्या करना है? कारपेंटिंग करना है। ठीक है, तो कारपेंटिंग कैसे करना है भाई? तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक हम लोग के सामने में रूम है। ठीक है, देखिए ये रूम है। ठीक है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 13 मीटर बाई 9 मीटर। ओके, इतना बात समझ में आता है। एक रूम है यहाँ पे और उस रूम का डायमेंशन 13 मीटर बाई 9 मीटर देकर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग को क्या लगाना है? इसके अंदर में हम लोग को लगाना है कारपेट। ठीक है, जो कि शादी में देखे होंगे, पार्टी सब में देखे होंगे जो कि कारपेट लगा रहता है, या फिर किसी ऑफिस सब में भी यहाँ पे कारपेट लगाया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस रूम के अंदर में हम लोग को कारपेटिंग करना है, कारपेंटिंग करना है। ठीक है, तो कारपेंट का जो यहाँ पे कारपेट का जो विड्थ देख रखा हुआ है वो 75 सेंटीमीटर है। तो इस रूम के अंदर में टोटल जो कारपेट लगाने का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, उसका रेट दे करके हम लोग को दिया हुआ है 105 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ए कारपेंटिंग हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहला काम इसमें देखिए क्या क्या रखा है। गिवन गिवन यहां पे करते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर रूम। फॉर रूम, ठीक है, इसका डायमेंशन कितना कितना दिया हुआ है? इसका डायमेंशन देकर रखा हुआ है 13 मीटर बाई 9 मीटर। ठीक है, अब क्या आते हैं हम लोग? फॉर कारपेट। ठीक है, चलिए फॉर कारपेट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसका देकर रखा है विड्थ इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से इसको डिवाइड हो जाएगा। तो 0.75 क्या आ जाएगा? ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक समझ में बात आना चाहिए। रेट कितना दे के रखा हुआ है? रेट दे के रखा हुआ है 105 रुपीज पर मीटर। ठीक है, समझिएगा यहाँ तक। अगर ये रेट दे के रखा हुआ है तो ये रेट किस में दे के रखा हुआ है? लेंथ में दे के रखा हुआ है। मतलब 1 मीटर लेंथ कारपेट का कितना रुपीज लगेगा? 105 रुपीज लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे के रखता तो यहाँ पे हम लोग का एरिया का हिसाब से रेट पूछता है, लेकिन यहाँ पे कारपेट का लेंथ के हिसाब से यहाँ पे क्या पूछा है? कॉस्ट को पूछा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ कारपेट हम लोग निकालेंगे ना। और एक बात कि जितना हम लोग का बड़ा साइज रूम है, जितना रूम का एरिया होगा उतना ही हम लोग को क्या लगेगा? कारपेट का भी एरिया लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से? एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, रूम का जो फर्श है, ठीक है, जहां पे हम लोग बैठते हैं, जमीन है, उसका एरिया तो L इंटू बी ही होगा ना। ठीक है, वो कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर रहता है। ओके, ये इतना बात समझ में आता है। एरिया ऑफ कारपेट भी क्या हो जाएगा? L इंटू बी ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लेंथ कितना देकर रखा हुआ है कारपेट का? नहीं पता, यही तो निकालना है। ठीक है, कारपेट का विड्थ कितना देकर रखा हुआ है? 0.75। ठीक है, एरिया ऑफ रूम कितना है? ये है 13 इंटू 9। ठीक है,
तो लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 इंटू 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.75 पॉइंट हटाइए ऊपर जाएगा ये 100 ठीक है। चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 13 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 75 ठीक है। तो 25 तिया 75 हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलिए 25 3 जा 75 और यहाँ से 25 4 जा 100 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू कितना निकल जाएगा 13 इंटू 12 तो लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू हम लोग के सामने कितना आ जाएगा 156 मीटर ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कारपेट ठीक है कॉस्ट ऑफ कारपेट देखिए तो 1 मीटर लॉन्ग कॉस्ट कारपेट ठीक है 1 मीटर लॉन्ग का कॉस्ट कितना दे के रखा हुआ है एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ठीक है। तो 1 मीटर हम लोग का ठीक है ना तो 1 मीटर लॉन्ग कारपेट का कॉस्ट कितना है हम लोग के सामने में 105 रुपीस ठीक है ना। तो हम लोग का टोटल लेंथ कितना निकल का यार 156 मीटर यानी कि हम लोग के सामने में आ चुका है 156 मीटर लॉन्ग कारपेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 105 इंटू 156 ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग इंटू जब कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा 380 ठीक है ना। तो ये हम लोग के सामने में 16,380 रुपीज यहाँ से ये क्या निकल के आता है ये निकल करके आ जाता है ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत किसी भी तरीके से कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको अलग कलर पेन से यहाँ से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए ठीक है। चलिए तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना निकल गया 16,380 रुपीज ये कॉस्ट निकल के आ गया ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। चलिए द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग विद ए कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट ए रेस 80 पर मीटर इज रेस कितना हो जाएगा 19,200 फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है सिंपल सा बात है यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम लोग को यही बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग ठीक है। एक रूम है 15 मीटर क्या है ये लॉन्ग रूम है ठीक है 15 मीटर लॉन्ग रूम है इसमें हमको क्या लगाना है कारपेट लगाना है ठीक है। फिर से वही बात आ जाता है कि इसमें हम लोग को क्या लगाना होगा कारपेट को लगाना पड़ेगा। चलिए भाई कारपेट हम लोग यहाँ से लगा दिए इस तरीके से कारपेट यहाँ से लगा दिए ओके। चलिए बिल्कुल चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर। देख कारपेट लग चुका है ठीक है ना। अब कारपेट का विड्थ कितना है 75 सेंटीमीटर का जो ये विड्थ होगा ना ठीक है वो कारपेट का विड्थ है। अब इस रूम में टोटल कॉस्ट कितना आ गया इस रूम में जो हम लोग को कारपेट लगाना है तो इस कारपेट को लगाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना आ गया 19,200 रुपीज कौन सा रेट से 80 रुपीज पर मीटर का रेट से 19,200 रुपीज इसका कॉस्ट आ जाता है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ रूम ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सबसे पहला बात है गिवन कॉस्ट ऑफ ठीक है कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर लॉन्ग ठीक है। चलिए गिवन क्या है रूम के लिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ठीक है लेंथ ऑफ रूम कितना है 15 मीटर ओके इतना बात समझ में आता है। अब क्या है यहाँ पे ठीक है कारपेट का भी कुछ दिया हुआ है तो कारपेट का भी यहाँ पे लिख लेते हैं
चलिए, तो कारपेट का विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग के सामने में कितना, 75 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाता है हम लोग के सामने में मीटर, ठीक है। ये हम लोग के सामने में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये मीटर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग, तो ये बन गया मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाता है हम लोग के सामने में, ये 0.75 क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब टोटल कॉस्ट कितना निकल गया, टोटल टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट, ठीक है। तो ये कितना आता है, 19,200 रुपीज ही आता है। इसका रेट क्या है, यानी किस रेट से लगेगा ये, ठीक है। रेट है 80 रुपीज, ठीक है। ये क्या, पर मीटर। इतना पसंद आ गया। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फाइंड क्या करना है, रूम का चौड़ाई, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रूम हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ना। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रूम हम क्यों निकालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितना एरिया रूम का होगा उतना ही में हम लोग क्या लगाएंगे, कारपेट को लगाएंगे। और अगर एरिया से बाहर लगाएंगे कारपेट, तो कारपेट नहीं लगेगा, क्योंकि फिर बाहर में क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा ना, मतलब दीवार हो जाएगा। दीवार के तो बाहर में कारपेट नहीं लगेगा ना, तो रूम के अंदर में ही कारपेट लगेगा। तो जितना रूम का एरिया होगा उतना ही कारपेट का भी एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में आता। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रूम, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट से। देखिए, टोटल कॉस्ट कितना लगा हम लोग के सामने में, अगर हम बोले तुम लोगों को कि हम जो है 500 का क्या लिए, कोई एक कॉपी ले लिए, ठीक है, 500 का कॉपी लिए, और एक कॉपी का दाम है 5 रुपीज। तो बताओ कितना कॉपी हम खरीदे। तो टोटल कॉस्ट को एक कॉपी का कॉस्ट से डिवाइड करेंगे ना, तो वही बात यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 100 कॉपी हम लोग के सामने यहाँ में आ जाएगा। उसी तरीके से टोटल कॉस्ट, अगर हम लोग टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट, क्या है इसका, किस रेट से लगा कारपेट का, तो रेट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका कारपेट का चौड़ाई ऑफ कारपेट, ठीक है। चलिए, तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कॉस्ट हम लोग के सामने में कितना है, 19,200 रुपीज टोटल कॉस्ट। अब किस रेट से लगा, रेट हम लोग का लगता है 80 रुपीज से, और कारपेट का विड्थ क्या है, हम लोग के सामने में है 0.7। चलिए, अब एक बार यहां से हम लोग लिख देते हैं 19200 इंटू 75 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 80 इंटू यहां से 100, जब पॉइंट हटाएंगे तो यहां से 00 से 00 ही कट गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको काटते हैं 8 से, डायरेक्ट कटिए, 8 के 8, ठीक है। चलिए, यहां से आ जाएगा 8 2 जा 16, और ये 3 गया तो 32 हो गया, तो 8 4 जा 32, ठीक है। चलिए, अब यहां से कितना होगा, 5 2 जा 10, और ये 5 कितना बार में हो जाएगा, ये चला जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, और ये 5 5 जा 20, ओके। चलिए, अब यहां से 2 से कैंसिल कीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो एरिया ऑफ रूम कितना निकल के आ गया, यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना निकल के आ गया, ये हुआ 12 इंटू 15, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना।
अब यहाँ पे एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू 15। तो लेंथ कितना दे के रखा हुआ है हम लोग को रूम का, देखिएगा 15 मीटर, तो यहां से कितना हो जाएगा 15 इंटू बी इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू 15, से 15 कट गया यहाँ से, तो ये हो जाता है बी इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। तो देखिए फाइंड आउट करने के लिए बोला था ना क्वेश्चन हम लोग को, यहां से क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ रूम, ठीक है, ये निकल के आ जाता है हम लोग के सामने में कितना 12 मीटर। चलिए इसको अब क्या करेंगे हम लोग, अलग क्वेश्चन ये अलग कलर पे पेन से इसको लिख देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। आई बात समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। ओके चलिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्या है, पीस ऑफ लैंड है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक लैंड है। ये हम लोग के सामने में एक रेक्टेंगुलर क्या है, लैंड है। अब इसका जो डायमेंशन है वो रेशियो में है, ठीक है, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3 डायमेंशन। अब इसका टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, इसके तरफ हम लोग को क्या लगाना है, फेंसिंग लगाना है। फेंसिंग तो मतलब समझ रहे हैं ना, फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी या फिर तार लगा दीजिए या फिर कुछ भी लगा दीजिए, तो ये हो जाता है क्या, यहाँ पे हम लोग इसको फेंसिंग लगा दिए, ठीक है, समझा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, फेंसिंग लगा दी, चारों तरफ क्या लगा दिए, वायर लगा दिए, ठीक है। तो इस वायर को लगाने के लिए टोटल कॉस्ट हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, 9600 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट आ जाता है। किस रेट से, ये 24 रुपीज पर मीटर का रेट से। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। चलिए तो क्या क्या गिवन है हम लोग को, गिवन यहां पे गिवन है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये कितना है हम लोग के सामने में, 9600 रुपीज। रेट क्या है इसका, रेट कितना है, ये है 24, ठीक है, रुपीज पर मीटर। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, लेट ये क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, फाइंड आउट करना है यहां से लेंथ ऑफ लैंड, ठीक है, इसका मतलब डायमेंशन निकालना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां से हम लोग सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लेट दी रेशियो बी, रेशियो बी एक्स, ठीक है। इसलिए हम लोग का यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, ये रहा 3x, ठीक है। चलिए अब यहां से देखने वाली बात यह है कि हम लोग के सामने में टोटल फेंसिंग का जो कॉस्ट है, टोटल फेंसिंग का जो यहाँ पे कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना है 9600 रुपीज। ये किसका है, फेंसिंग का कॉस्ट है। इसका मतलब चारों तरफ वायर लगाने का कॉस्ट कितना है 9600 रुपीज। तो यहाँ पे फेंसिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या देकर रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ पे देकर रखा हुआ है, ठीक है, 9600 रुपीज ये फेंसिंग का जो है कॉस्ट दे करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है हम लोग के सामने में, टोटल कॉस्ट
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेट। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉस्ट कितना है, 9600 रुपीज, रेट कितना है 24। चलिए इसको इंटू कर दीजिए, 4 हो जाता है। तो ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया हम लोग के सामने में, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 400। आई बात समझ में, मतलब हम लोग के सामने में ये क्या किया, टोटल कॉस्ट किए 9600 को रेट से डिवाइड कर दिए, तो क्या निकल के आ गया हम लोग के सामने, पेरीमीटर। क्योंकि इस वायर को लगाने में हम लोग को लगा था 9600 रुपीज, तो रेट कैसे लगा था 24, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का टोटल जो हम लोग का पेरीमीटर है वो निकल के आ जाएगा ना, कि कितना जगह में हम लोग क्या लगाए, वायर लगाए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, देखिएगा, तो ये होता है 2 × L + B, है ना, इक्वल टू कितना आ गया चुका है हम लोग सामने में 400। तो देखिए 2, यहां से लेंथ कितना है हम लोग के सामने, देखिएगा 5x है, 5x, और ये रहा 3x, ठीक है, इक्वल टू 400। तो देखिए यहां से कितना आएगा, 2 × 8x इक्वल टू 400। ठीक है, चलिए डिटेल्स में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो सब 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 2 × 8 होगा ना, तो 8 5 जा 40, और ये कितना निकल के आ गया 25। ठीक है, चलिए तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया 25। अब यहां से कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाता है यहां से 5x, तो 5x का मतलब क्या हो गया 5 × 25, ये कितना निकल के आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, सेकंड क्या निकाल लेंगे हम लोग, ब्रेथ, ठीक है ना, ब्रेथ, ब्रेथ, चलिए ये कितना हो जाएगा 3x, तो 3 × x, x का मतलब कितना निकला है हम लोग का 25, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा 75 मीटर। ओके, चलिए अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग कलर पेन से जो है इसको लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हम लोग के सामने में सेकंड आंसर, है ना। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर क्या हो जाएगा ये हाई। देखिए बात को हम समझाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक ढंग से। एक हम लोग यहाँ पे हॉल बना लेते हैं, ठीक है, चलिए LBH दे के रखा हुआ है, मतलब ये क्या होगा, क्यूबॉइडल यहाँ पे हॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हम क्या बना लिए, हॉल बना लेते हैं, एक यहां से क्या बना लेते हैं हम लोग, हॉल बना लेते हैं। ठीक है, हॉल इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से बना लेते हैं। अब एक बात को समझिएगा, ठीक है, एक बात को यहाँ पे समझने वाली बात हम लोग के सामने में ये है कि ये इसका लॉन्गेस्ट साइड कौन सा हो, इस हॉल का लॉन्गेस्ट साइड कौन वाला होगा, क्या ये लेंथ इसका लॉन्गेस्ट साइड होगा, क्या ये इसका लॉन्गेस्ट साइड होगा, नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। तो कौन सा लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो क्या ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, ये वाला लॉन्गेस्ट साइड होगा, नहीं। इसका भी आंसर नहीं सर, ये लॉन्गेस्ट साइड नहीं होगा। तो कौन सा लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो क्या ये लॉन्गेस्ट ये साइड होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, नहीं सर, ये भी लॉन्गेस्ट साइड नहीं होगा। तो कौन सा लॉन्गेस्ट साइड होगा, इसका जो डायगोनल्स होगा, ठीक है, इसका जो डायगोनल्स होगा ये क्या हो जाएगा, इसका लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। है बात समझ में, तो इसको हम लोग को गिवन क्या क्या, यही तो बोल रहा है कि एक हॉल में, एक हॉल में सबसे लॉन्गेस्ट पोल को रखना है, तो कैसे रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसका हम लोग को लेंथ निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन लेंथ इक्वल टू 10 मीटर
b इक्वल टू 10 मीटर और ये h यानी कि हाइट इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, सॉल्यूशन में आई, चलिए अब, ठीक है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए एल मतलब ये कितना हो जाएगा 10, ओके, का स्क्वायर, बी का भी 10 है यहाँ पे और एच का है 5। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा यहाँ पे, ये 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और ये 5 का स्क्वायर 20। ओके, तो देखिएगा यहां से 100 100 और 25 तो कितना होगा 225। यहां से जब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका जब रूट निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, ये 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल कितना है, 15 मीटर, इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी भी क्यूब या फिर क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, उसका डायगोनल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम चलिए लिख भी दे रहे हैं आप लोग को, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लार्जेस्ट, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल या फिर लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड या फिर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड मेजर्स इज 8.5 मीटर। कुछ नहीं करना है, एक हम लोग के सामने में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, एक हम लोग के सामने में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है ना सर, होता है, ऑल साइड इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑल साइड स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए यहां पे गिवन क्या है, गिवन यहां पे है साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, ये है 8.5 मीटर, मीटर है ना। चलिए अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में आइए, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या फिर बोल लीजिए साइड का स्क्वायर भी बोल लीजिए, तो साइड कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5, तो ये 8 8 जा 64 हो जाएगा और यहाँ 5 5 जा 25। तो हम लोग इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम लोग के सामने में निकल के आएगा 72.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, इसका फाइनल आंसर ये आ जाता है। ठीक है, देखिए एक बात को समझिएगा, यहाँ पे हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए स्क्वायर, यहाँ पे जो स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड इंटू साइड होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये एल इंटू बी ही है ये। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना। तो देखिए साइड को हम लोग एल लिख सकते हैं, लेंथ, ठीक है, और ऑल साइड इसका इक्वल है, तो हर कोई एल एल है इसका, तो इसका मतलब एल को एल लिखिए और ये दूसरा साइड, ठीक है, ये वाला बात बोल रहे हैं हम।
ठीक है, ये 2 स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, देखिएगा जैसे कि ये क्या हो गया, ये हम लोग के सामने में एक क्या बनने जा रहा है अभी, स्क्वायर हो गया। तो ये एल है तो ये भी एल होगा, तो ये वाला एल लेंथ है, लेकिन ये वाला क्या है, ब्रेथ है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बी। तो इसका मतलब फाइनली जो हम लोग बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है, एल इंटू बी ही होता है, लेकिन इसका ऑल साइड इक्वल होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड इंटू साइड बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।